हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने CS इंग्लिश करेक्शन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, साल 2000 से लेकर 2022 तक हमने कंप्लीट इंग्लिश करेक्शन सॉल्व करनी है। आज हम 2019 की करेक्शन करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं जो अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाते हैं। जैसे एक तो एंजॉय है, ठीक है, एक एंजॉय हो गया, दूसरा अवेल है, तीसरा रिज़ाइन है, ठीक, उसके अलावा प्राइड है, एब्सेंट है, दो तीन और भी हैं। ये सारे आपको मिल सकते हैं ब्रश अप योर इंग्लिश में। ये जब भी इनके साथ कभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज ऑब्जेक्ट उठाएंगे आप अपने पीछे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हिमसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्व्स, ठीक है, देमसेल्व्स, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। मीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सपोज यहाँ पर ही आया है तो ये इनके बाद आना चाहिए हिमसेल्फ। मीन हमेशा अपना ऑब्जेक्ट क्या उठाएंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाएंगे। ये है यहाँ पर ही एंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज। यहाँ पर तो कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट उठाते हैं, तो ऑब्जेक्ट इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर ही है तो एंजॉयड के बाद हो जाएगा हिमसेल्फ, ठीक है। ही एंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज, इसकी करेक्शन ये हो जाएगी। CS में 2 मरतबा एंजॉय की करेक्शन आई है, 2 मरतबा अवेल की आई है। और मोस्टली हम जब भी अवेल और एंजॉय लिखते हैं तो हम सेंटेंस में मोस्टली मिस्टेक करते हैं, तो याद रखना ये अपने साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उठाते हैं, ठीक है। नन ऑफ द बॉयज हैड लर्न देयर लेसन। एक बात याद रखना, जब भी नन आए, नन के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आ सकता है, मगर नन के बाद जो भी हमारा प्रोनाउन आएगा ना हमेशा सिंगुलर होगा। वो अकॉर्डिंग टू जेंडर, यहाँ पर जेंडर मेल है तो हमने हिज लगाना है, अगर फीमेल है तो हमने हर लगाना है, मगर नन के बाद हमारा प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर देयर नहीं होगा तो ये हो जाएगा हिज हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी करेक्शन हो जाएगी नन ऑफ द बॉयज हैड लर्नड हिज लेसन, ठीक। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ही इज़ अब्यूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। मीन ये अपने फादर की जो पैसे हैं वो ज़ाया कर रहा है। तो जब भी हम पैसे ज़ाया होते हैं तो उनको कहते हैं हम मिसयूज़, अब्यूज़ नहीं कहते, ठीक। ही इज़ मिसयूजिंग, ही इज़ मिसयूजिंग द मनी ऑफ हिज फादर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ही इज़ मिसयूजिंग हिज फादर्स मनी, और ये फॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है रिग्रेट एट द डिले। रिग्रेट एट, रिग्रेट फॉर, याद रखिए रिग्रेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, कभी भी अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं उठाता, एक कंडीशन में फॉर उठाता है, मगर ये वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पर होता है आई रिग्रेट एट द डिले नहीं होगा, आई रिग्रेट द डिले होगा, ठीक, आई रिग्रेट द डिले, ठीक। उसके बाद है आई कुड नॉट हेल्प बट लाफ। आई कुड नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प एक पूरा फ्रेज है जिसकी मीनिंग है उसके सिवा नहीं रह सकता। सपोज टू बी मीन आप किसी चीज़ के आदी हैं, मैं चाय पीने का आदी हूँ, मैं चाय के सिवा नहीं रह सकता। आई कुड नॉट हेल्प टेकिंग टी। अब ये एक पूरा फ्रेज है, कुड नॉट हेल्प जब भी आए तो उसके बाद हमने जीरण लगाना है। कुड नॉट हेल्प जब भी आए तो इसके बाद हमने हमेशा फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। इसका मतलब है उस चीज़ के सिवा नहीं रह सकता। आई कुड नॉट हेल्प, यहाँ पर बट नहीं आएगा, आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने के अलावा बिन हंसने के बगैर नहीं रह सकता, तो ये नहीं आएगा। अब लाफ जो है ना लाफिंग हो जाएगा, ठीक। ये एक पूरा फ्रेज है, मीन उस चीज़ के सिवा नहीं रह सकता। ही आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसने के बगैर नहीं रह सकता, मैं चाय पीने के बगैर नहीं रह सकता। आई कुड नॉट हेल्प टेकिंग टी, ठीक। उसके अलावा ही क्राइड एज इफ ही वाज, सॉरी, ही क्राइड एज इफ ही वाज मेड, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ आया, याद रखना इफ़ आए, एज इफ आए तो वहाँ पर वाज नहीं आया था, कभी भी नहीं आता, वहाँ पर आता है वर। तो यहाँ पर हमने सिंपल यही करेक्शन करनी है, ये मोस्टली इफ़ वाली करेक्शन आती रहती है। तो हमने क्या करना है, ही क्राइड एज इफ, ठीक है, एज इफ ही वर मेड, वाज मेड नहीं होता है, वर। जब भी इफ़ आए, एज इफ आए, हमेशा वर आता है, वाज नहीं आता पास्ट में, ठीक। उसके अलावा आई ऑलवेज हैव एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो 2 हैं, मगर जो मेन वर्ब है हमारे पास एक ही है। तो याद रखना जो मेन वर्ब है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, यहाँ पर टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो टेंस के मुताबिक हमारा मेन वर्ब होना चाहिए। ऐसा ना कि जो अगला वाला सेंटेंस है, अगला वाला टेंस है, उसके मुताबिक हमारा मेन वर्ब हो।
हर हेल्पिंग वर्ब अपने हिसाब से मेन वर्ब उठाता है। अगर उनकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पर भी सेम रिक्वायर्ड है, यहाँ पर भी सेम रिक्वायर्ड है तो फिर चलेगी। अगर यहाँ पर सेम रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चलता है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब चलता है, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मेन वर्ब देना है क्योंकि ये थर्ड फॉर्म उठाता है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म उठाता है, ये इसका अपना अलग होगा। तो यहाँ पर मिस्टेक ये है, मेन वर्ब एक है, हेल्पिंग वर्ब दो हैं, तो हमने यहाँ पर अपना मेन वर्ब लगाना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो हो जाएगा बीन। ठीक है, आई ऑलवेज हैव बीन एंड ऑलवेज शैल बी योर फ्रेंड। यहाँ पर ऑलवेज को भी आप यहाँ पर ओमिट कर सकते हैं, आई ऑलवेज हैव बीन एंड शैल बी योर फ्रेंड। ठीक, अब नेक्स्ट सेंटेंस है, आई वॉज आउट वॉकिंग व्हेन आई सॉ द न्यू मून इन द गार्डन। इसको कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। मीन एक फ्रेज जो अपनी फिक्स जगह पे नहीं है। देखें कैसे, आई वॉज आउट वॉकिंग, मैं बाहर घूम रहा था, व्हेन आई सॉ द मून इन द गार्डन, मैंने गार्डन में मून को देखा, जब मैंने मून को गार्डन में देखा। मून तो गार्डन में नहीं देखते क्योंकि हम ऊपर देखते हैं, मगर जो वॉक है वो हम हमेशा गार्डन में ही करते हैं, ये हमें पता है। तो यहाँ पर ये जो फ्रेज है ये अपनी जगह पर नहीं है। जब भी कोई फ्रेज अपनी जगह पर नहीं है उसको कहते हैं डैंगलिंग मॉडिफायर। तो ये हमने उठा के यहाँ लगाना है, बाकी पीछे वाला सेंटेंस पूरा सही है। तो अब इसकी करेक्शन क्या हो जाएगी, आई वॉज आउट वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, इन द गार्डन, मैं गार्डन में घूम रहा था, व्हेन आई सॉ द न्यू मून। अब यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाएगा और इन द गार्डन यहाँ पर लगेगा। ठीक है, समझ आ गई दोस्तों। होप इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर यू। अब हम नेक्स्ट जितने भी हैं 2018, 2016, 17 सबको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।